जय हिंद। एक पीसीएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ घर पर करवा चौथ का त्योहार मना रहा था। घर पर कुछ पड़ोसी भी आए हुए थे। इसी बीच जब वो घर की छत पर करवा चौथ का त्योहार मना रहा होता है, तभी अचानक से उसके सीने में बहुत तेज जलन होती है और दर्द होता है। अब उसे कुछ पता लगता, इससे पहले सामने खड़े हुए पड़ोसी ने कहा कि सर, आपकी छाती के पास से खून बह रहा है और साथ में आपकी शर्ट में छेद है। जब देखा तो पीसीएस अधिकारी को गोली लग चुकी थी। इसके बाद सभी तरफ ध्यानपूर्वक देखा गया कि गोली कहां से, किस डायरेक्शन से चलाई गई है, और इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। और जो सच निकलकर सामने आया, उसे सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के गोंडा में, जहां पर मनोज कुमार मौर्य नाम का पीसीएस अधिकारी डीपीओ के पद पर तैनात है। 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार है और इस दिन ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर लोग अपने घर छुट्टी लेकर जा रहे हैं करवा चौथ के त्योहार को मनाने के लिए। अब मनोज कुमार भी अपने सीनियर के पास जाते हैं और जो स्टेशन लीव होती है वो अपने अधिकारी को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि सर, मैं अब करवा चौथ का त्योहार मनाकर वो वापिस आऊंगा। और जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी हामी भर देते हैं। इसके बाद मनोज कुमार निकल पड़ते हैं अपने दफ्तर से सीधा अपने घर के लिए, जो कि लखनऊ में मौजूद था। गोंडा से लखनऊ की दूरी है तकरीबन 117 किलोमीटर। फाइनली वो लखनऊ पहुंचते हैं एलडीए कॉलोनी सेक्टर ए स्थित अपने घर में। घर में जैसे ही यह अधिकारी पहुंचता है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है, क्योंकि काफी दिन बाद इस बार मनोज कुमार मौर्य अपने घर पर आए थे। अब खाना पीना होता है, उसके बाद जो है ऑफिस की बातचीत, घर की बातचीत, पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ और इसके साथ ही करवा चौथ के त्योहार को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, इस बारे में अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे मनोज कुमार मौर्य। अब धीरे धीरे 19 तारीख आ जाती है, क्योंकि 19 तारीख को तो थकावट ही होती है कि इतनी दूर से आए थे, तो थकावट में और घर के छोटे मोटे कामों में पूरा दिन निकल जाता है। अब 20 तारीख का दिन था। पूरे दिन सुबह ही पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जो कि शाम को टूटना था। अब इसके लिए पूरे दिन जो है पत्नी का भी ध्यान रखा जा रहा था और शाम का समय था जबकि पूजा की जानी थी। अब मनोज कुमार के घर में, जो घर है उसमें एक किराएदार भी रखा हुआ है जिसका नाम मुकेश कुमार है। अब रात का समय है, पूजा होनी है तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब। तो मनोज कुमार नाम का ये पीसीएस अधिकारी अपने किराएदार मुकेश को बुलाता है और कहता है कि अपनी पत्नी को भी साथ में बुला लो, छत पर इकट्ठे ही पूजा करेंगे और करवा चौथ का व्रत जो है आपकी पत्नी और मेरी पत्नी इकट्ठे ही छत पर तोड़ सकते हैं। अब मुकेश जब ये बात सुनता है तो वो भी हामी भर देता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को बुलाता है। इधर जो पीसीएस अधिकारी मनोज थे, उनकी पत्नी संध्या भी आ जाती हैं और सभी मिलकर घर की छत पर पहुंच जाते हैं। अब ये आपस में बातचीत ही चल रही थी, हंसी ठहाके चल रहे थे और जो मजाक का सिलसिला है, ठहाकों का सिलसिला है, इसी बीच अचानक से मनोज कुमार को सीने में बहुत तेज जलन महसूस होती है। राइट साइड पर, सीने के राइट साइड पर उन्हें जलन महसूस होती है। तेजी से उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से एक कील जैसी चीज उन्हें आकर लगी है, पर ज्यादा उन्हें फील नहीं होता। अब सामने जो है मुकेश कुमार खड़ा हुआ बातें कर रहा था, तभी उसकी नजर मनोज कुमार मौर्य नाम के पीसीएस अधिकारी के कंधे पर चली जाती है। वो कहता है कि सर, आपके सीने के बिल्कुल साथ में जो कंधा है, सीने और कंधे के बीच में खून निकल रहा है और वहां से जो शर्ट है उसमें एक होल हुआ है, छेद हुआ है। अब ये सुनकर मनोज भी कहता है कि मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी वो शर्ट को ऐसे करके देखते हैं तो एक जो गोली है उसका खोल निकलकर नीचे गिर जाता है। अब यहां पर मुकेश भी हैरान कि गोली का खोल कैसे यहां पर आ सकता है, और साथ में जो पीसीएस अधिकारी मनोज कुमार हैं वो भी हैरान, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। अब खून की जो धार है वो तेजी से और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से बहने लग जाती है। उधर जो पीसीएस अधिकारी की पत्नी संध्या है
वो भी इसे पूरे सीन को देखकर काफी हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। अब सबसे पहले तो इस पीसीएस अधिकारी का जो फर्स्ट एड है वो देने की तैयारी की गई, तो उसके लिए सामान लाया गया, उन्हें जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड दिया गया। चारों ओर अब यह देखा जाने लगा कि कौन व्यक्ति है जिसने गोली चलाई होगी। यह बात तो क्लियर हो गई क्योंकि गोली का खोल वहां पर मिला। इससे क्लियर हो गया कि गोली चलाई गई थी, पर ये गोली चली कहां से, किस डायरेक्शन से आई। अब उस तरफ जो है मुकेश भी देखने लगा। मुकेश की पत्नी, मनोज नाम के पीसीएस अधिकारी की पत्नी भी देखने लगी, पर कोई क्लू नहीं मिला काफी देर तक। और उसके बाद फाइनली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अब जो इस पीसीएस अधिकारी का घर है वो पड़ता है आशियाना इलाके में, आशियाना थाना क्षेत्र के तहत। तो पुलिस को कॉल किया गया, वहां पर इंस्पेक्टर समेत जो पुलिस की टीम है वो पहुंची। उन्हें पूरा वाकया बताया गया कि किस तरह से ये अधिकारी गोंडा से अपने घर पर लखनऊ में करवा चौथ का त्योहार मनाने आए थे। अब ना सिर्फ ये पीसीएस अधिकारी बल्कि इनके साथ जो इनके पड़ोसी हैं वो भी छत पर गए, बातें कर रहे थे। तभी अचानक से सीने में दर्द हुआ, तो देखा तो ऐसा लगा कि गोली लगी है। अब पुलिस को भी शुरुआत में यही लग रहा था कि ये गोली है, गोली चली है और गोली लगी है, पर इस गोली से इस पीसीएस अधिकारी की डेथ क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण था, इसे लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए। अब 3-4 कारण थे जिनके आसपास पुलिस की और आम लोगों की थ्योरी घूम रही थी। अब इस पूरे मामले में जो परिवार वाले हैं, मिलने वाले हैं और यहां तक कि पुलिस, उसको भी यही लगा कि कोई ना कोई शख्स ऐसा हो सकता है जो कि मनोज कुमार नाम के इस पीसीएस अधिकारी से चिढ़ता होगा, राइवलरी होगी, जिस वजह से वो घर की छत के ठीक सामने आया। वहां से उसने पिस्टल में साइलेंसर लगाकर पीसीएस अधिकारी की तरफ गोली चलाई। उसका निशाना इतना सटीक था कि गोली सीधा सीने के बिल्कुल पास में, यानी सीने और कंधे के बीच में आकर लग गई। नंबर 1 की थ्योरी तो ये थी। अब दूसरी थ्योरी ये थी कि जो गोली है वो चलाई गई है कट्टे से। कट्टे में साइलेंसर लगाया और कट्टा शायद ठीक तरह से चल नहीं पाया, इस वजह से ये गोली इस तरह से लगी कि पीसीएस अधिकारी को कुछ हुआ नहीं, सिर्फ ब्लीडिंग हुई थोड़ी सी और गोली का खोल वहां से बरामद हुआ। अब तीसरी चीज ये भी थी कि जो गोली है, जो बुलेट है, उसमें कोई खराबी थी। वो बुलेट जब चलाया गया तो बीच में ही वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया, इस वजह से सिर्फ उसका खोल ही जो ये पीसीएस अधिकारी है उस तक पहुंचा। इसीलिए उन्हें काफी तेज सीने में जलन महसूस हुई, पर उनके सीने को पार ये गोली नहीं कर पाई। और चौथी और सबसे अहम थ्योरी जिस पर ज्यादातर लोग यकीन कर रहे थे, उनका यह मानना था कि ये जो गोली है वो अपनी तय सीमा से ज्यादा दूर से चलाई गई थी, और गोली ज्यादा दूर से चलने की वजह से ये अपने टारगेट को भेद नहीं पाई, यानी कि पीसीएस अधिकारी के सीने को छल्ली नहीं कर पाई। इसीलिए पीसीएस अधिकारी की गोली चलने के बावजूद भी जान बच गई। और एक आखिरी और 5वीं थ्योरी यह थी कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने गोली चलाई हो किसी और डायरेक्शन में और गोली भटक कर आ गई हो सीधा मनोज कुमार के घर में और उनके सीने के पास जाकर ये गोली लग गई। पर ये गोली क्योंकि किसी और डायरेक्शन में चली थी, क्योंकि काफी दूर चली थी, इस वजह से हो सकता है कि मनोज कुमार नाम के पीसीएस अधिकारी पर इस गोली का ज्यादा दुष्प्रभाव या असर नहीं पड़ा, इसीलिए उनकी जान बच गई। बहरहाल पुलिस को भी प्रारंभिक तौर पर यह समझ नहीं आया कि आखिर गोली किसने चलाई या क्या मोटिव था गोली चलाने का, और शुरुआत में इस पूरे मामले में एफआईआर भी रजिस्टर नहीं की गई। और जब इस घटना को 4, 5, 6 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद ये पीसीएस अधिकारी जो कि डीपीओ के पद पर तैनात था, उसने खुद कहा कि मैंने दफ्तर का काम करना शुरू कर दिया है, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूं, पर अभी तक पुलिस ने किसी भी तरह का मेरे इस कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लिया है। मेरी जान के ऊपर एक बड़ा खतरा था, मुझे गोली मारने की कोशिश की गई, पर अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हो पाया है। इस पूरे केस से हमें सीख क्या मिलती है, यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप किसी भी पद पर हो सकते हैं, आप नौकरी में हो सकते हैं या नौकरी में नहीं भी हो सकते। ये भी हो सकता है कि आप पढ़ते हो, ये भी हो सकता है आप बड़े अधिकारी हो, पर हमेशा
अपने चारों तरफ देखकर चलें। और आमतौर पर हमारी एज ए सोसाइटी ये आदत हो गई है कि कोई भी घटना हो सीधा पुलिस को ब्लेम करते हैं। शायद पुलिस की जिम्मेदारी काफी ज्यादा है, पुलिस को भी समझनी चाहिए, मगर हमारी भी एज ए सिटीजन बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है, इवन यहां पर इन दिस केस मनोज कुमार अपने घर की छत पर खड़े हुए थे, अगर वो इतने सीनियर पद पर हैं, हो सकता है कि उनके कुछ दुश्मन, तो उन्हें चारों तरफ देखकर हमेशा अपने चलना चाहिए। वहां पर भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि क्या कोई व्यक्ति मुझ पर नजर तो नहीं रख रहा, गलत इंटेंशन तो मुझ पर नहीं रख रहा है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति है तो अपने चारों तरफ देखें, कभी भी सुनसान जगह पर ना जाएं, ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर कोई खतरा हो और इस प्रकार की घटना घटित हो सके। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को कुछ होता है तो एक जान नहीं जाती, बल्कि उसके पीछे जो उसका पूरा परिवार होता है वो बिखर जाता है। इसीलिए इन चीजों को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। हम एक समाज के तौर पर एक विकसित भारत का निर्माण करें, इसके लिए हमें ऐसी घटनाओं से सजग रहना पड़ेगा। जय हिंद।